महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने ईरान अमेरिका मुआहदे का कौम को तोहफा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे सस्ता, 299 रुपये पर 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे कमी, अब 311 रुपये 74 पैसे फी लीटर मिलेगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 40.49 रुपये कम और डीजल पर 19.70 रुपये बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों को आग लग गई थी। अवाम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आई कि वो मन अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। ईरान को अमन मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इकदाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के मसले में फरीक न बनने पर चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना हुर्मत से आम तरफ जारी 700 जहाज गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत के मुतरफ एक्सोस को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत थी जिनको पहले ज्यादा नहीं जानता था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान बहुत अच्छी हम आंकी है। फौजी सरबराह अपने वज़ीर-ए-आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। वो ईरानियों को जानते थे, उन लोगों से वाकिफ थे, इसलिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के आज़म का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, मुज़ाकराती अमल को सबूताज बनाने की कोशिशों के खिलाफ चौकस रहना होगा। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को तारीखी अमन मुआहदे की कामयाबी तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की हिमायत से ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। इसराइल और हिजबुल्लाह का सीज़फायर पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से जंगबंदी शुरू हो गई। सीज़फायर के ऐलान के बाद भी इसराइल की हटधर्मी खत्म न हुई। जनूबी लिबनान और मशरक़ी इलाकों पर 45 मिनट में बड़ा फ़िज़ाई हमले। 47 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों ज़ख्मी, मुतादिद लापता। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। अपने एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की। उधर अमरीकी मीडिया का दावा इसराइल को सीज़फायर पर सदर ट्रंप ने आबादा किया। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली क़यादत से फ़ोन पर बात की। सदर ट्रंप ने इसराइल को कहा, हिजबुल्लाह से जंगबंदी करें। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने बता दिया। कहते हैं, सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। मुखालिफ फरीक बदनीयती, खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात लाए तो हम नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इसराइली वज़ीर के बयान पर शदीद तनकीद। इसराइली हुकूमत को आदमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई बोले, तेहरान ने IAEA को जौहरी तंसीबात का मुआयना करने की दावत नहीं दी। एटमी तवानाई एजेंसी को ईरानी तंसीबात का मुआयना करने की दावत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर लिबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल ऐसे इक़दाम कर सकता है जो अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां कम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म खुद अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गए। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन ने साबिक फाटक की टैक्स छूट का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बताया कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा पाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया। उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, नून लीग 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को एक एक नशिस्त मिली।